के 4th लेक्चर में हम टॉपिक लेके आए हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जनरली प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोफेशनल अकाउंट जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उस टाइम वर्किंग नोट के फॉर्म में हमें रेडी करना पड़ता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। जनरली पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं अमाउंट, विड्रॉ मनी फ्रॉम फर्म। जनरली जो बिजनेस फर्म होती है उसके पार्टनर्स होते हैं, वो फर्म से मनी विड्रॉ करते हैं। अगर ये विड्रॉ करेंगे और हम उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे तो सारे पार्टनर अपना पैसा विड्रॉ कर लेंगे। तो इस एक्सेसिव अमाउंट को डिस्क्रीज करने के लिए फर्म इस पे इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो मेन पर्पज ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज डिस्क्रीज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ड्राइंग। मीन्स पार्टनर ज्यादा ड्राइंग ना करें। और ड्राइंग क्या होता है, पर्सनल यूज के लिए होता है, फॉर पर्सनल यूज। कोई भी पार्टनर है वो अपने पर्सनल यूज के लिए अपनी फर्म से पैसे विड्रॉ करता है तो उसके ऊपर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज किया जाता है, सबसे पहले हम पार्टनरशिप डीड चेक करेंगे। पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड इसको प्रोवाइड करता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको देना है तो फिर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड हमारा साइलेंट है, कुछ नहीं कहता इसके बारे में, तो हम इसको कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे पार्टनर से, क्योंकि ये हमने रूल फर्स्ट में पढ़ा था। रूल फर्स्ट में ये बोला था कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स, कुछ चार्ज नहीं किया जाएगा। तो स्टूडेंट ये इसका बेसिक चीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोफेशनल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट साइड आता है। क्रेडिट साइड मीन्स ये हमारी इनकम होती है फॉर फर्म, क्योंकि हम जो भी अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो P&L प्रिपरेशन वो हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, तो फर्म के लिए इनकम होती है बिकॉज ये अपने पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अब इसको कैलकुलेशन करने के कुछ मेथड है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए इसके जनरली दो मेथड है, एक तो सिंपल मेथड, सिंपल मेथड जैसे आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखा था वैसे ही इसका मेथड है। सबसे पहले अमाउंट ऑफ विड्रॉ, कितना अमाउंट उसने विड्रॉ किया, इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड। मीन्स कितना अमाउंट है, किस रेट पे ड्राइंग हमें चार्ज करना है और टाइम पीरियड कितना है हमारा। तो ये कब करना है, जब हमारे क्वेश्चन में हमें उस विड्रॉ डेट दे रखी होती है। तो व्हेन डेट ऑफ विड्रॉ गिवन इन क्वेश्चन। जब हमें क्वेश्चन के अंदर विड्रॉ डेट दे रखी होती है तो हम उसका ये वाला मेथड यूज करेंगे, सिंपल मेथड, अमाउंट ऑफ विड्रॉ इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड। एक होता है प्रोडक्ट मेथड, वो भी आपको तभी यूज करना है जब हमें क्वेश्चन में विड्रॉ डेट दे रखी है। तो ये दोनों मेथड है, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। ये आपको तभी करना है व्हेन डेट ऑफ विड्रॉ गिवन इन क्वेश्चन। प्रोडक्ट मेथड कैसे होता है, देखिए इसको टेबल कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, फिर विड्रॉ अमाउंट, अमाउंट कितना विड्रॉ किया है, फिर उसका टाइम पीरियड,
और फिर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसकी एक टेबल बनाएंगे। डेट, विड्रॉ अमाउंट कितना किया है, कितने टाइम पीरियड के लिए किया है, एंड उसका प्रोडक्ट। इसको लिखिए ए, इसको लिखिए बी, और ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। अब जितना भी प्रोडक्ट आएगा हमारा, उसका हम 1 मंथ का इंटरेस्ट निकाल देंगे। 1 मंथ इंटरेस्ट निकाल देंगे उसका। अभी हम एग्जांपल लेंगे, उसको एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन अभी आप समझिए कि करेंगे क्या। पहले हम टेबल प्रिपेयर करेंगे प्रोडक्ट मेथड में, कौन सी डेट को विड्रॉ किया, कितना अमाउंट विड्रॉ किया, कितने टाइम के लिए किया, और फिर उसका प्रोडक्ट ए इंटू बी। तो जो भी आएगा उसका 1 मंथ का इंटरेस्ट निकाल दिया जाएगा। इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला वही, प्रोडक्ट अमाउंट कितनी है, 1 मंथ का इंटरेस्ट तो 1/12, और रेट है जो रेट आ जाएगा, तो ये हमारा इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। तो सिचुएशन फर्स्ट, व्हेन डेट ऑफ विड्रॉ गिवन इन क्वेश्चन। आप इस चीज को नोट कर लीजिए अच्छे से। अभी देखिए आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, जिसमें हम सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड को दोनों को यूज करके हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे। शहनाज विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम हर फर्म, उसकी पार्टसी फर्म है, वो उसे विड्रॉ करती है। फॉर पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 17, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बाय प्रोडक्ट मेथड। हम इसमें दोनों मेथड करेंगे, सिंपल मेथड भी करेंगे और प्रोडक्ट मेथड भी करेंगे। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज 7% पर एनम, ये हमारे काम की है। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में डेट ऑफ विड्रॉ गिवन है 1 अप्रैल 16, 30 जून, 31 अक्टूबर, 30 दिसंबर एंड 1 मार्च। इतना इधर अमाउंट ऑफ विड्रॉ दे रखा है। तो स्टूडेंट हमारी सिचुएशन नंबर फर्स्ट इसमें कवर हो रही है कि व्हेन अमाउंट ऑफ विड्रॉ एंड डेट ऑफ विड्रॉ गिवन इन क्वेश्चन। तो पहले हम सिंपल मेथड करते हैं। एक काम करिए, ये जो भी हमारी डेट ऑफ विड्रॉ है उसको एक नंबरिंग दे दीजिए, नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। तो ये नंबर दे देंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन हमारे लिए। अब देखिए जो फर्स्ट विड्रॉ है वो कब की है, 1 अप्रैल 2016 की है। अब इसको देखिए, हमने फॉर्मूला लिखा था अमाउंट ऑफ विड्रॉ इनटू रेट 7/100 और टाइम पीरियड देखिए 1 अप्रैल 16 को उसने विड्रॉ किए और ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। तो कितने मंथ का इंटरेस्ट लिया जाएगा पार्टनर से, पूरे ईयर का लिया जाएगा 12 मंथ। तो 12th मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सेकंड 30 जून, डेट ऑफ विड्रॉ 30 जून और अमाउंट 15,000, रेट 100, 7/100 और टाइम पीरियड देखिए 30 जून से 31 मार्च तक। देखिए कितने मंथ हो गए, ये हो गए हमारे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ हो गए। तो 9 मंथ का इंटरेस्ट लग जाएगा। 3 पे देखिए, 3 पे हमारा 31 अक्टूबर 2016। तो इसका अमाउंट ऑफ विड्रॉ 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%। अब इसका कितना टाइम लगेगा, देखिए इस डेट को विड्रॉ किया पार्टनर ने, तो हमें ईयर एंड पे इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो हम देखेंगे कि कितना टाइम उसका विड्रॉ किया, उसने कितने टाइम के लिए उसने विड्रॉ किया। जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा था, उसमें क्या देखा था कि टाइम पीरियड जितने टाइम हमारी कैपिटल होती है वो बिजनेस में इन्वेस्ट रहती है, बिजनेस में रहती है, तब तक हम उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे। सेम टू सेम जब तक वो पैसा हमारा फर्म से बाहर रहता है तब तक हम उसका इंटरेस्ट लगाएंगे। तो उसने हमारा 31 अक्टूबर को लिया था और हमारा ईयर एंड हो रहा 31 मार्च को। तो कितने टाइम के लिए वो पैसा उसने विड्रॉ किया हमारी फर्म से, वो हम नवंबर से स्टार्ट करेंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो 5 मंथ आ गए। तो 5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा इस पे।
फोर्थ विड्रॉ ये 31 दिसंबर, अमाउंट है 14,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 700। अब इसका टाइम देखिए, इस डेट से लेकर 31 मार्च तक जाइए तो जनवरी फरवरी और मार्च 3 मंथ हो गया। 31 दिसंबर, दिसंबर तो एंड हो ही गया, लास्ट डेट को निकाला, इसका मतलब दिसंबर काउंट नहीं होगा, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ काउंट होगा, तो यह इसका आ जाएगा। फिफ्थ विड्रॉ किया उसने 1 मार्च को, 1 मार्च 2017 को, ये 11,000 इंटू 7/100 इंटू, अब इसका मंथ देखिए 1 मार्च को है और ईयर एंड इज ऑन 31 मार्च, तो 1 महीने का इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, यह आ जाएगा आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए 292, 245 एंड 64। अब जो भी हमारा विड्रॉ है टोटल, उसका आप उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आए उसको आप कैलकुलेट करके उसको आप टोटल कर लीजिए, ये आएगा 2508 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो शहनाज का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 2508 आएगा, क्योंकि उसने 5 विड्रॉ किया डिफरेंट डेट को, और डेट ऑफ विड्रॉ इज गिवन इन क्वेश्चन। तो हम इस मेथड को फॉलो करेंगे, सिंपल मेथड को। क्वेश्चन प्रोडक्ट मेथड करा है, लेकिन दोनों ही मेथड तभी यूज होंगे जब हमारी सिचुएशन में डेट ऑफ विड्रॉ दे रखा हो। तो स्टूडेंट इसको देख लीजिए। देखिए अब हम करते हैं प्रोडक्ट मेथड, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। अब प्रोडक्ट मेथड में मैंने अभी डिस्कस किया था कि आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है, उस टेबल के हिसाब से आप चलिए। तो हमारी टेबल क्या थी, डेट, कितना अमाउंट उसने विड्रॉ किया, मीन्स अमाउंट ऑफ विड्रॉ, और फिर था हमारा टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए था, और फिर प्रोडक्ट। तो ये हमारी 4 आप इसको ऐसे टेबल विड्रॉ कर लीजिए एक। देखिए फर्स्ट डेट थी 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, अमाउंट ऑफ विड्रॉ 16,000, अमाउंट ऑफ विड्रॉ 16,000। टाइम, अब टाइम देखिए आपको कितने टाइम के लिए उसने विड्रॉ किया है, 1 अप्रैल को विड्रॉ किया है, मीन्स साल के स्टार्टिंग में ही किया है, तो ये पैसा पूरा 12 मंथ के लिए विड्रॉ रहेगा। तो यहाँ पे 12 कीजिए, मैं यहाँ पे मंथ लिख रहा हूँ, मंथ, यहाँ पे ओनली 12 लिख दीजिए। 30 जून 15,000 विड्रॉ किया है, टाइम पीरियड 30 जून टू 31 मार्च 17, तो ये हो जाएगा, अभी हमने कैलकुलेट किया था 9 मंथ का। फिर है अक्टूबर 31, ये 10,000, अभी हमने अक्टूबर से उसके मंथ काउंट किए थे, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 मंथ। फिर 31 दिसंबर, अमाउंट ऑफ विड्रॉ इज 14,000, टाइम कैलकुलेट किया था 3 मंथ का आया था। 1 मार्च 11,000, टाइम कैलकुलेट किया था 1 मंथ का आया था। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 16,000 इंटू 12, क्योंकि हमने बोला था ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, तो ये आ जाएगा ए इंटू बी प्रोडक्ट, मिस मल्टीप्लाई करना है इसको 16,000 इंटू में 12, ये आ जाएगा हमारा 190, 1,92,000। 15,000 इंटू में 9, ये आ जाएगा 135, 10 इंटू में 5, ये आ जाएगा 50,000,
और ये आ जाएगा 42,000, ये आ जाएगा 11,000। तो आप इस प्रोडक्ट को टोटल कर लीजिए। ये आएगा हमारा 4,30,000। तो ये क्या आ गया हमारा टोटल प्रोडक्ट अमाउंट, ये आ गया हमारा प्रोडक्ट अमाउंट। फिर हमने क्या बोला था, हमने कहा था कि जब प्रोडक्ट अमाउंट आ जाए तो फिर उसका 1 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट किया था वैसे इसका करना है। तो प्रोडक्ट अमाउंट कितना है 4,30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% और 1 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है तो 1/12। देखिए यहाँ पे अगर हमने मंथ लिखा है तो ये भी फिर 1 मंथ की आएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करें, ये भी हमारा उतना ही अमाउंट आएगा जितना हमारा 2508 पहले था। तो अप्रोक्स ये राउंड ऑफ करके इतना ही आएगा ये। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सिंपल मेथड कीजिए जी प्रोडक्ट मेथड कीजिए, हमारा इंटरेस्ट है वो सेम आएगा। और ये दोनों मेथड तभी यूज होंगे जब हमारे को डेट ऑफ विड्रॉ दे रखी है क्वेश्चन में। अब हम दूसरी सिचुएशन पे चलते हैं जहाँ पे हमें डेट ऑफ विड्रॉ नहीं दे रखी है, तब क्या होगा तो उस सिचुएशन को देखते हैं अभी। अगर फिक्स अमाउंट एवरी मंथ विड्रॉ की जाती है तब हम क्या करेंगे। सिचुएशन नंबर 2, देखिए सिंपल मेथड की तरह इसको यूज करना है, लेकिन इसमें टाइम पीरियड का थोड़ा सा उसमें हमें करना पड़ेगा। मेथड वही है, अमाउंट ऑफ विड्रॉ, कितनी अमाउंट विड्रॉ की है इनटू में टाइम इनटू में रेट। ये इसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। किसी भी इंटरेस्ट का यही फार्मूला होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कोई भी, लेकिन यहाँ पे हम विड्रॉ है तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला है। अब एक चीज ध्यान रखिए, ये जो इंटरेस्ट होता है वो एनुअल बेस पे निकाला जाता है, एनुअल बेस पे निकाला जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो जो अमाउंट ऑफ विड्रॉ है वो हम पूरे ईयर के लेंगे कि उसने पूरे ईयर में कितने अमाउंट विड्रॉ की। अब इस चीज को ध्यान से रखिए, कई बार क्वेश्चन में हमें 2000 पर मंथ दे रखा होता है, हम 2000 पर मंथ नहीं लेना, फिर उसको पूरे साल में कितने विड्रॉ किया उसको चेक करेंगे। तो हम इस मेथड को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं सिचुएशन को। तो मैं क्वेश्चन लेता हूं, मिस्टर ए विड्रॉ 1000 रुपीज पर मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is 15% and drawing are made तीन सिचुएशन बना रहा हूं मैं। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, सेकंड सिचुएशन लेते हैं एंडिंग ऑफ ईच मंथ, और थर्ड सिचुएशन लेते हैं मिडल ऑफ ईच मंथ। तो ये जितनी भी सिचुएशन थी वो हमने इसमें कवर कर ली है। अगर वो एवरी मंथ विड्रॉ करता है तो कई बार हमारे माइंड में आता है कि अगर वो स्टार्टिंग में करेगा तो फर्क पड़ेगा क्या, एंडिंग में करेगा तो फर्क पड़ेगा क्या, मिडिल में करेगा तो फर्क पड़ेगा क्या। तो हमने तीनों सिचुएशन इसमें हमने कवर कर लिया। अब तीनों सिचुएशन को हम देखेंगे। सबसे पहले आप इस फॉर्मूले पे ध्यान देखिए, हमारा फार्मूला था अमाउंट ऑफ विड्रॉ इंटू टाइम इंटू रेट। देखो रेट हमें दे रखी है, अमाउंट ऑफ विड्रॉ हमें दे रखा है, हमें क्या निकालना है, हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो इस सिचुएशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम पीरियड कैलकुलेट करना। टाइम पीरियड कैलकुलेशन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो।
तो अमाउंट ऑफ विड्रॉ देखिए 1000 पर मंथ है, आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 आ जाएगा, क्योंकि वो हर मंथ निकाला है, इसका मतलब पूरे साल निकाला उसने। रेट है हमारी 15 डिवाइड बाई 100। अब टाइम पीरियड निकालना है। अब टाइम पीरियड का देखिए कैसे, उसके लिए मैं वर्किंग नोट बनाता हूँ, आप भी साथ देखिए वर्किंग नोट, इसको ध्यान से सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये देखिए उसने कितने टाइम के लिए विड्रॉ किया है, मीन्स पूरे साल विड्रॉ किए हैं या कैसे किया, उसको आपको देखना पड़ेगा। जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम ये मानेंगे कि उसने जो पर मंथ विड्रॉ है वो पूरे ईयर चला होगा। अगर क्वेश्चन में दे रखा है 9 मंथ, 5 मंथ, 10 मंथ, तो फिर हमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम ये मानेंगे कि मिस्टर ए ने जो 1000 विड्रॉ किया पर मंथ वो पूरे ईयर किया होगा, मीन्स। और पूरे ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो इसका आप 2 कर लीजिए, मतलब डिवाइड हाफ कर लीजिए, जितना भी मंथ आएगा उसने एक विड्रॉ किया है उसका आप हाफ कर लीजिए। अब देखिए बिगिनिंग का प्लस साइन यूज कीजिए, एंडिंग का माइनस साइन यूज कीजिए, और मिडिल में कुछ मत यूज कीजिए, मिडिल में आपको कुछ यूज नहीं करना। अब देखिए अगर आपको बिगिनिंग निकालना है तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, इसके साथ प्लस जोड़ कर दीजिए। अब उसने कैसे निकाला है, मंथ वाइज निकाला है, मीन्स उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, मंथ वाइज है। तो मंथ वाइज मीन्स 1 मंथ, इसका भी क्या कर लीजिए, हाफ कर लीजिए। तो देखिए ध्यान से, मैं दोबारा बता रहा हूँ। सबसे पहले आप कितने टाइम पीरियड के लिए उसने विड्रॉ किया उसका हाफ कर लीजिए, बिगिनिंग है तो प्लस, एंडिंग है तो उसको माइनस, और उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है वो कैसे निकाला है, मंथ वाइज निकाला है या क्वार्टर वाइज निकाला है। तो मंथ में एक महीना होता है तो 1/2 कर दिया। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपके मंथ आ जाएंगे 12 डिवाइड बाई 2, या ये आ जाएगा 6.5 मंथ। जब आप इसको नरेट करोगे तो ये आ जाएगा 6.5 मंथ। तो इस पे पहले केस में हमारा कितना मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, 6.5 मंथ डिवाइड बाई 12, ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट केस में मिस्टर ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन करते हम, तो सेकंड क्वेश्चन में देखो ये अमाउंट सेम आती, ये 12,000 भी सेम आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम आएगी, लेकिन यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो जाएगा। देखिए वही वैसे ही स्टार्टिंग करेंगे, कितने मंथ के लिए उसने विड्रॉ किया, कोई मेंशन नहीं है तो हम मानेंगे पूरा 12 मंथ, उसका हाफ कर दिया। अब एंडिंग है तो माइनस कर दिया, और फ्रीक्वेंसी क्या उसकी मंथ वाइज है तो मंथ का 1 मंथ डिवाइड बाई 2, तो ये आप करोगे तो ये आएगा 5.5 मंथ। तो सेकंड केस में सारी चीज़ यही आएगा, 12,000 इंटू 15/100 इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, ये हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन मिस्टर ए विड्रॉ 1000 पर मंथ एंड द एंडिंग ऑफ ईच मंथ। अगर वो एंडिंग कर रहा है तो एंडिंग का फिर माइनस का निशान आ जाएगा। अब मिडिल में आपको कुछ नहीं करना है, मिडिल में सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन तक जाना है। जब मिडिल में आगे कुछ होगा ही नहीं तो बस आप इतने मंथ का इसका ब्याज निकाल दीजिए, 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाल दीजिए, कुछ प्लस नहीं करना, कुछ माइनस नहीं करना। पहले ये देखिए उसने कितने टाइम के लिए विड्रॉ किया, 12 मंथ के लिए, उसका हाफ कर दीजिए 6 मंथ, तो जो मिडिल वाला उसमें आ जाएगा 6/12। तो इस हिसाब से ये एग्जाम्पल है हमारा, जिसमें हमने ये सिचुएशन कवर की कि अगर वो मंथ वाइज विड्रॉ करता है तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए ये शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दिया, बिगिनिंग है तो प्लस, एंडिंग है तो माइनस। के हिसाब से एक और अगले सिचुएशन लिखते हैं, सिचुएशन नंबर 3, व्हेन फिक्स अमाउंट is withdraw every quarter। जब फिक्स अमाउंट क्वार्टर वाइज विड्रॉ करिए तो हम क्या करेंगे,
देखिए अगर अमाउंट फिक्स है तभी ये हमारा मेथड यूज होगा। अगर अमाउंट फिक्स नहीं है, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल किया था, तो फिर सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड वैसे यूज होगा। ये दोनों सिचुएशन फिक्स मेथड की है। अब इसके हम एक सिचुएशन लेते हैं। एक क्वेश्चन है किसी राइटर का, उसी राइटर के क्वेश्चन को हम एग्जांपल मान के क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। मिस्टर बी विड्रॉ 2000 रुपीज इन ईच क्वार्टर। यहाँ देखिए क्वार्टर वाइज निकाल रहा है, 2000 रुपीज निकाल रहा है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम। और वही सिचुएशन, इफ ही विड्रॉ in beginning of each quarter, second if he withdraw in ending of each quarter, और थर्ड कैसे लेते हैं, if he withdraw middle in each quarter। तो ये तीनों केस हमारे वैसे ही हैं जैसे हमने लास्ट सिचुएशन पढ़ा था कि फिक्स अमाउंट विड्रॉ इन ईच मंथ, लेकिन अब यहाँ पे हम मंथ की जगह क्वार्टर वर्ड यूज कर रहे हैं। एक चीज आपको बता रहा हूँ मैं, क्वार्टर हमारे पूरे ईयर में 4 होते हैं, तो क्वार्टर होता है हमारा 3 मंथ का। इस चीज को आप ध्यान रखिए, क्वार्टर होता है 3 मंथ का। तो अमाउंट ऑफ विड्रॉ कितना हो जाएगा, 2000 पर क्वार्टर है, तो अमाउंट ऑफ विड्रॉ आ जाएगा 2000 इंटू में 4। यह आएगा हमारा अमाउंट ऑफ विड्रॉ। कितना अमाउंट निकाला उसने, 2000 पर क्वार्टर निकाला, और ईयर में क्वार्टर होते हैं 4, तो यह आ जाएगा 8000। इंटरेस्ट रेट हमें दे रखी है 10%। अब हमें कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड। तो पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड, सिचुएशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। वैसे ही मेथड फॉलो करेंगे जैसे हमने अभी किया था मंथ वाइज में। सबसे पहले देखिए उसने ये जो प्रोसेस है ड्राइंग की, उसने पूरे ईयर फॉलो किया है या बीच में रुक गया था। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है। क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि रेट मतलब विड्रॉ 2000 इन ईच क्वार्टर फॉर 12 मंथ, फॉर 10 मंथ, फॉर 9 मंथ। तो ऐसे फॉरवर्ड यूज नहीं किया गया। अगर यहाँ पे लिखा होता फॉर 9 मंथ तो हम ये मानते कि 9 मंथ के लिए, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो जब नहीं है तो हम क्या मानेंगे, इसको 12 मंथ मानेंगे। हम मंथ वाइज सारा काम करेंगे। इसको कितना मानेंगे, 12 मंथ मानेंगे। सेकंड नंबर क्या करेंगे, उसको हाफ कर देंगे। बिगिनिंग है तो प्लस, और फ्रीक्वेंसी कैसे उसकी क्वार्टर वाइज है, मीन्स 3 मंथ की है, तो 3 मंथ आप लिखिए। इसको भी क्या कर दीजिए, हाफ। आपको ध्यान रखना है दोनों साइड आपको हाफ हाफ करना है। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 12 + 3 15 डिवाइड बाई 2 7.5 मंथ आपका आ जाएगा। इस हिसाब से इसमें भी कितने टाइम के लिए निकाला कुछ पता नहीं है, डिवाइड बाई 2 कर लीजिए। एंडिंग का माइनस, फ्रिक्वेंसी 3 मंथ की, 3 का भी हाफ कर लीजिए, तो यह आएगा इसको 4.5 मंथ। इसका भी 12 मंथ डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे कुछ है नहीं तो इसका भी आएगा 6 मंथ। तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना, ये 6 मंथ का। या आप इसको सिंपल भी कर सकते हो, जैसे एक मेथड में और भी बता देता हूँ। आएगा उतना ही, लेकिन आप दूसरे तरीके से सोच सकते हो। सबसे पहले देखिए कितने टाइम का उसने निकाला है, कोई टाइम नहीं देखा है, तो पूरे ईयर का, प्लस में उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, डिवाइड बाई 2। इसी हिसाब से डिवाइड बाई 2। और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि मिडिल है, प्लस माइनस कुछ आएगा नहीं, तो दो ही चीज़ होते हैं, या प्लस होता है माइनस होता है, तो ओनली डिवाइड बाई 2। तो इस हिसाब से ये हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा। और आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 8000, तो इसका आ जाएगा 8000 इंटू में 10 डिवाइड बाई 100,
और ये टाइम पीरियड देख लीजिए, पहले 7 मंथ का निकाल लीजिए, फिर 4.5 का, फिर 6 मंथ का। तो तीनों सिचुएशन हमारी इसमें क्लियर हो चुकी है। तो चलिए हम एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाते हैं और इसी को देखते हैं अभी तक जो हमने सिचुएशन पढ़ी है उनका। तो देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। John Abraham, a partner of Modern Tours and Travels, withdraw money during the year ending 31st March 17 from his capital account। देखो ड्राइंग उसकी कैपिटल अकाउंट से होती है। For his personal use, calculate interest on drawing in each of the following alternative solution। ये हमें 3 सिचुएशन दे रखी है, हमें इसको सिचुएशन में कैलकुलेट करना उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट की रेट कितनी है 9% पर एनम है। तो आप इसको देखिए। फर्स्ट है इफ़ ही विड्रॉ 3000 पर मंथ, देख लीजिए ये फिक्स अमाउंट है और बिगिनिंग है। तो ये हमारा सिचुएशन नंबर 2 का क्वेश्चन आ चुका है। इफ़ ही अमाउंट 3000 पर मंथ वाज विड्रॉन बाय हिम एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ये भी हमारा सिचुएशन फर्स्ट का है। इफ द अमाउंट विड्रॉन बाय 12,000 स्टेट को, 8,000 31 अगस्त को, 3,000 स्टेट को, तो ये हमारा हो गया सिचुएशन फर्स्ट। और ये सिचुएशन सेकंड का कैसे दोनों, सिचुएशन सेकंड। तो सिचुएशन मैंने आपको अभी 3 सिचुएशन कराई थी कि अगर डिफरेंट डेट को अमाउंट विड्रॉ कर रहा है और डेट ऑफ विड्रॉ हमें गिवन है, तो हम सिंपल ये प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे जो भी आपको अच्छा लगे। और अगर फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है एट ईच मंथ और ईच क्वार्टर, तो ये हमने पढ़ा था। सबसे पहले फार्मूला लिखिए, अमाउंट ऑफ विड्रॉ इनटू टाइम इनटू में रेट, और इसकी थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए इसमें। 3000 पर मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, तो पर मंथ कितना हो गया 12 मंथ, यह आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 36,000। टाइम हमें पता नहीं है, निकालना है, और रेट हमें पता है कितनी है 9%। तो इसका टाइम पीरियड हम निकालेंगे वर्किंग नोट के थ्रू। टाइम पीरियड मैंने सबसे पहले वही तरीका बताया था। सबसे पहले आप देखिए उसने कितने टाइम पीरियड के लिए निकाला है, मीन्स उसने पूरे ईयर में निकाला होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। अगर क्वेश्चन में लिखा होता फॉर 12 मंथ, फॉर 1 ईयर, फॉर 10 मंथ, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लिखेंगे 12 मंथ वाइज करेंगे तो पूरा 12 मंथ लिखेंगे। अब उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, मंथ के अकॉर्डिंग है, तो 1 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ गया 6.5। ये प्लस मैंने इसलिए किया है क्योंकि वहाँ पे क्या लिखा है, बिगिनिंग लिखा है, तो 6.5 मंथ आ गया। तो 6.5 मंथ का आपको पता है ये हमारा इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। बी सिचुएशन में सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पे लिखा है एंड ऑफ ईच मंथ। तो एंड ऑफ ईच मंथ का वर्किंग नोट बनाओगे तो 12 माइनस में 1 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 आएगा 5.5। तो इसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 36,000 इंटू में 5.5 मंथ का इंटू में 9% का, तो इसका ये आ जाएगा। तो आपको शॉर्ट ट्रिक पे फॉलो करना है, क्योंकि एग्जामिनर को ये नहीं पता कि आप माइंड से क्या सोच रहे हो। एग्जामिनर को तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चाहिए कि कितना इंटरेस्ट आ रहा है। अब इसमें सी केस है, सी केस में हमारा सिचुएशन फर्स्ट आ जाएगा, क्योंकि मैं डिफरेंट डेट दे रखी है। तो पहले दे रखी है 12,000, फिर दे रखी है 8,000, फिर है 3,000, फिर 7,000 और 6,000। ये हमें 4 डेट दे रखी है। तो 12,000 उसने कब विड्रॉ किया है, उसने 1 जून को किया है, और ईयर हमारा कब खत्म होता है 31 मार्च को। तो जून से 1 जून से आप 30 मार्च तक का कैलकुलेट कीजिए कितना मंथ हो रहा है। इस हिसाब से इसको 8,000 किया हमने 31 अगस्त को, तो अगस्त काउंट होगा क्या, नहीं। तो सितंबर से 31 मार्च तक
3000 सितंबर को किया है तो सितंबर काउंट हो गया क्या? नहीं। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक हमारा अमाउंट विड्रॉ रहा 30 नवंबर। नवंबर काउंट नहीं होगा, नवंबर खत्म हो गया। तो दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, 1 दिसंबर टू 31 मार्च। 6000 क्या है 31 जनवरी को, तो जनवरी एंड हो गया, फेब टू 31 मार्च। तब इसका कैलकुलेट कीजिए। हम सिंपल मेथड करेंगे, जब तक हमें प्रोडक्ट मेथड नहीं कहेगा हम प्रोडक्ट मेथड नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल मेथड सिंपल है। अब इसमें टाइम पीरियड देखिए कितना मंथ हो गया, 1 जून टू 31 मार्च। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये हो गया हमारे 10 मंथ। सितंबर टू 31 मार्च, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 और 3 7 मंथ हो गए। और अक्टूबर ये आ गया 6 मंथ, ये आ गया हमारे 1 दिसंबर 4 मंथ, और ये आ गया 2 मंथ। तो एक बार आप देख लीजिए इनको, कहीं इसमें एरर ना हो काउंट करने में। तो आप इतने मंथ का इसमें इंटरेस्ट लगा दीजिए, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करके आप इसको टोटल कर लीजिए, वो हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। स्टूडेंट्स, ये आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। इसमें मनु, हरी और अली पार्टनर्स हैं, लेकिन जो विड्रॉ किया है वो सिर्फ हरी और अली ने किया है। विड्रॉ किया सिर्फ हरी और अली ने, ये उसके अमाउंट दे रखी है हरी और अली की। आपको इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है 10% के हिसाब से। तो आप, ये आपका होमवर्क है, आप इसमें दोनों मेथड यूज कीजिए, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि वही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डेट गिवन है और अमाउंट भी डिफरेंट है। तो ये आपका होमवर्क है आज का। और 2 क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ जो हमारी सिचुएशन सेकंड के ऊपर डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क, ये सिचुएशन उसी पर डिपेंड है। एक बार मैं समझा रहा हूँ। राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग रेशियो लॉसेस इक्वली। राम विड्रॉ 1000 पर मंथ रेगुलरली ऑन फर्स्ट डे मीन्स बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5%। हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। एंड इन द केस नंबर 3, वर्मा एंड कोला पार्टनर इन ए फर्म, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज एट 6% पर एनम। तो 6% का रेट दे रखा है। वर्मा विड्रॉ 2000 पर मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 2020, और उसने विड्रॉ किया क्वार्टर वाइज। तो आप इसको क्वार्टर का मीन्स 3 मंथ, तो सब कुछ आप 3 मंथ के हिसाब से फॉलो कीजिए। और ये स्टार्टिंग हो रहा है 1 अप्रैल, मतलब ये भी बिगिनिंग से है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग, तो इसमें हमारी सिचुएशन नंबर 2 और 3 दोनों हमारी कवर हो जाएगी। ये सेकंड सिचुएशन के ऊपर बेस है, और जो फर्स्ट क्वेश्चन था होमवर्क का वो हमारी उसके ऊपर बेस है। अब हम आपको एक चीज, इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पर एनम में ना देके डायरेक्ट दे रखी हो, मान लो 6% दे रखी है, तो फिर हमें कंप्लीट ईयर की ही यही रेट होगी, फिर हम उसको हाफ नहीं करना, ठीक है। तो अभी ये क्लास कंटिन्यू चलेगी, नेक्स्ट क्लास में इसका मैं ये वाला टॉपिक समझाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर पर एनम है तो कैसे करेंगे और पर एनम नहीं है तो कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट, ये आप होमवर्क कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट।